की बड़ी खबर के साथ करेंगे। उत्तर प्रदेश टेट का जो पेपर है वो लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई है और सोलवर गैंग के कई सदस्य अलग अलग शहरों से गिरफ्तार किए गए हैं। परीक्षा रद्द होने पर सीएम योगी सख्त हुए हैं और 1 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा होगी, यह मुख्यमंत्री ने कहा। दोबारा एग्जाम के लिए किसी अभ्यर्थी को नहीं देनी होगी फीस। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों की संपत्ति जब्त होगी और बच्चों को फ्री और सुरक्षित घर पहुंचाने का मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है। यानी जो अभ्यर्थी यहां पे परीक्षा देने के लिए आए थे उन्हें सही तरीके से उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए कहा गया है। तो सोलवर गैंग के कई सदस्य अलग अलग शहरों से गिरफ्तार किए गए हैं। टेट परीक्षा रद्द होने पर सीएम योगी पूरी तरह से सख्त हैं। 1 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा होगी, यह मुख्यमंत्री ने बताया और दोबारा एग्जाम के लिए किसी अभ्यर्थी को फीस नहीं देनी होगी। तो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जिन्होंने ये काम किया, पेपर लीक किया, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, उनकी संपत्ति जब्त होगी। तो बच्चों को फ्री और सुरक्षित घर पहुंचाने का सीएम ने आदेश दिया है। जो परीक्षा देने आए थे उनको फ्री में उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए। परीक्षा दोबारा जब होगी तो उसका कोई फीस नहीं ली जाएगी और जिन्होंने ये काम किया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उनकी संपत्ति तक जब्त करने की तैयारी की जा रही है। तो 1 महीने के अंदर दोबारा होगी परीक्षा और दोबारा एग्जाम के लिए फीस नहीं देनी होगी। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा। जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो देश के प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज सुबह जब मुझे एक समाचार मिला कि बीटीसी टीईटी का टेस्ट था, एक गिरोह कहीं से उसने पेपर लीक किया। हमने कहा पूरे पेपर को अभी निरस्त करो, पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो, उन सभी बच्चों को सकुशल उनके घरों तक पहुंचाओ। 1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से फिर से परीक्षा आयोजित करो। किसी भी बच्चे से कोई शुल्क अतिरिक्त नहीं लेंगे, उनके आने जाने की फ्री में व्यवस्था देंगे या उन बच्चों का जो आई कार्ड होगा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में फ्री में आने जाने की सुविधा उसके माध्यम से उन बच्चों को प्राप्त होगी। ये सुविधा दो। लेकिन जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है। से दिवाकर त्रिपाठी हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर, एक बार फिर ये कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही भी है, एक बड़ी चूक भी है और कहीं ना कहीं एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री की सख्ती, उम्मीद करें कि जल्द जो दोषी हैं वो शिकंजे में होंगे। हालांकि कईयों की गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल, देखिए राजेश, तो लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो काफी ज्यादा संजीदा हुए हैं, काफी ज्यादा सख्ती जो है उन्होंने दिखाई है। और खुद उन्होंने देवरिया में जिस तरीके से इस मामले को लेकर बयान दिया है कि सख्ती से निपटा जाएगा जिसने भी ये कृत्य किया है, और गैंगस्टर एनएसए की कार्रवाई जो है वो भी कहीं कहीं इस बैंक पर लगाई जाएगी जिसने भी पेपर लीक कराने के साथ अपराध किया है। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे ट्वीट भी किया था, बयान भी दिया। उसके बाद पुलिस जो है काफी ज्यादा सख्त है। एसटीएफ इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बात की जाए गिरफ्तारी की तो 26 लोगों को अभी तक एसटीएफ गिरफ्तार कर चुकी है। अलग अलग जिलों से 26 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। खुद प्राइम मिनिस्टर से बात करते हुए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो है वो साफ तौर पर कहा था कि उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि बाहर दूसरे राज्यों के भी कुछ लोग जो है इसमें शामिल है, जो कि बिहार के कुछ लोग जो है शामिल है। फिलहाल पूरी तरीके से कहीं कहीं ये एसटीएफ इसकी जांच कर रही है और खुलासा करने में लगी हुई है। देखिए, आपको मैं बता दूं कि एसटीएफ की कई इकाई जो है
वो उतारी जा चुकी है। इसमें तकरीबन 10 टीमें जो है वो गठित की गई है, जो कि पूरे मामले की छानबीन कर रही है। सबसे घेरे पे जो एजेंसी है जो पेपर छापती है, जिसको पहुंचाने का कार्य करती है, वो एजेंसी भी सच के घेरे पे है, लेकिन फिलहाल अभी स्पष्ट तौर पर कुछ सामने नहीं आया है। लेकिन माना जा रहा है कि 24 तक पूरे मामले का खुलासा होगा और जो होगा वो एसटीएफ के हाथ से जाएगा। जी, ऐसे में दिवाकर ये माने कि चूंकि इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं सियासत भी गरमाने लगी है। हमने अखिलेश यादव को सुना, तमाम दूसरे विपक्षी दलों के जो नेता हैं उनको सुना, वो इस पेपर लीक मामले को आधार बना के सरकार को घेर रहे हैं। तो क्या ये भी एक मुद्दा सियासी बनने वाला है? जाहिर सी बात है कि ये मुद्दा सियासी बनने वाला। आपने देखा होगा कि चाहे बसपा प्रमुख मायावती हो, अखिलेश यादव हो, समाजवादी पार्टी के मुखिया, कांग्रेस से प्रियंका गांधी हो, आम आदमी पार्टी, सभी सियासी दल जो हैं, जो विपक्षी दल है, वो इस मामले को धूल देने में जुटे हुए हैं। चाहे वो बयानबाजी हो या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से हो, लगातार वो सरकार पर इस मामले को लेकर हमलावर है। और इन सब चीजों को देख के साफ तौर पर कहा जा सकता है कि चुनाव में एक मुद्दा जो है वो पेपर लीक का भी विपक्ष जो है उठाएगा, क्योंकि इसके माध्यम से ही विपक्ष कहीं के उस नौजवानों तक पहुंचने की कोशिश करेगा, उनको अपने पाले में लाने की कोशिश करेगा जो कि बेरोजगार है, वो कहीं पे इस परीक्षा से जुड़े हुए थे। क्योंकि 21 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी जो है वो आज की परीक्षा में बैठने वाले थे, उनको जो समस्या हुई है। तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष है जो सियासत करेगा ही, कहीं कहीं इस तरीके के मामले को उठाने की कोशिश जरूर करेंगे। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया दिवाकर इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले को लेकर पूरी तरह से सख्ती बरतते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोषियों की संपत्ति जब्त होगी। और इस वक्त हमारे साथ अपराजिता हैं जो कि टीईटी की परीक्षार्थी हैं, उनसे बात करते हैं। अपराजिता, देखिए, आप लोग चूंकि पूरी तरीके से तैयार होकर आए थे कि एग्जाम होगा, लेकिन जब एग्जाम का आपको पता चला कि ऐसे ऐसे लीक हुआ, रद्द हुआ, अब आगे किस तरह की चुनौतियां आपके सामने? देखिए, चुनौती तो हम लोग के सामने है ही है, क्योंकि देखिए हम लोग सुबह हम लोग अपने बच्चों को मैनेज करके जाते हैं, क्योंकि बहुत सी लेडीज है, कुछ प्रेग्नेंट है, कुछ अपने बच्चों को घर पे छोड़ के जाती है। हर चीज हम लोग को मैनेज करनी पड़ती है। ये तैयारी से हम लोग जाते हैं और उसके बाद इस तरीके से जो व्यवस्था हो जाती है, तो इसके लिए पहले से ही सरकार को इंतजाम करना चाहिए। जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं उनके एग्जाम से पहले ही पेपर ध्यान देना चाहिए कि ऐसा बाद में पेपर के टाइम पे ना हो सके। ठीक है, जैसे हम तो लखनऊ के ही हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो बाहर से पेपर देने आते हैं और उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसमें लेडीजें भी हैं जो प्रेग्नेंट है, अपने बच्चों को लेके आती है, तो उन सबके लिए बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो इसके लिए पहले से जो भी है उनको ये ध्यान देना चाहिए कि जो जैसे हैकर हैं या जो भी पेपर लीक आउट करते हैं, उसका पहले से ही सरकार को ध्यान देना चाहिए और जिन्होंने ऐसा किया है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिसमें वो आगे कभी ऐसा ना कर सके। या कोई और भी गिरोह हो तो वो भी ऐसा ना कर सके। चूंकि आपने जिस तरीके से बताया कि दूर दराज से जो लोग हैं वहां पहुंचते हैं परीक्षा देने के लिए, लेकिन जब रात इस तरीके से मुश्किल वक्त में काटी और सुबह जब पता चला कि पेपर रद्द हो गया और कई महीनों से इसकी तैयारी हो रही होगी, जाहिर सी बात है, ऐसे में एक बड़ा झटका जरूर लगा है कि इतनी तैयारी करने के बाद जब ये पता चला कि पेपर रद्द हो गया। क्योंकि हम लोग 2 साल से देखिए टीईटी का वेट ही कर रहे थे, क्योंकि 2019 के बाद अब 2021 में हुआ है, तो इतने टाइम तक इतना गैप, फिर उसके बाद अभी सुपर टीटी, तो अब हम लोग की जैसे मुश्किल बढ़ती ही जा रही है, अपने लक्ष्य के प्रति ना मुश्किल बढ़ती जा रही है। क्योंकि अब टीटी होगा, फिर ये होता है कि कब हमारा सुपर टीटी होगा। तो अब ये था कि इधर आपका सुपर टीटी हो जाए, आपका टीटी हो जाएगा, उसके बाद आप आफ्टर जो आप सुपर टीटी देंगे उसके बाद आप अपनी नौकरी की तरफ देख सकते हैं। लेकिन एक तो बेरोजगारी, ऊपर से रोजगार के लिए लोग इतना परेशान है और उसमें ये इतना बड़ा झटका लग जाता है कि एग्जाम कैंसिल हो जाता है, तो हम लोग के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, समस्याएं तो खड़ी ही हो जाती है। और इतना बड़ा झटका हम लोगों को आज लगा है, क्योंकि 2 साल बाद पेपर का होना और उसके बाद ऐसे कैंसिल होना, ये बहुत बड़ा झटका है। तो ऐसे में जरूरी है कि जहां से लापरवाही ये हो रही है, जहां से चूक हो रही है, या जानबूझ के किया जा रहा है किसी ना किसी लालच में आके या किसी और मकसद से, जरूरी है कि उन लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो ताकि एक नजीर बने कि आगे से ना हो ऐसा।
जी हाँ, बिल्कुल ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि आगे से ऐसे गिरोह के लिए कि आगे कभी भी कोई भी और भी गिरोह हो वो अपने लालच के प्रति दूसरों का भविष्य न गड्ढे में डालें। क्योंकि होता क्या है कि 2-4 लोगों के लालच के वजह से क्या होता है, इतने लोगों का भविष्य बर्बाद हो जाता है। क्योंकि 2 लाख के आसपास देखिए एग्जाम के लिए लोग आए हुए थे और उन्होंने एग्जाम की इतनी मजबूत तैयारी कर रखी थी और उसमें ऐसा कैंसिल होना पेपर का, तो वो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न करता है। तो इसके लिए ये चाहिए कि जो भी ये गिरोह पकड़ा गया है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और आगे ऐसा इंतजाम करे जिसमें पहले ही पता चल जाए कि पेपर लीक है कि क्या है, उसके पहले ही इंतजाम करने चाहिए, पहले ही उन लोगों को पकड़ लेना चाहिए, जिसमें जो लोग पेपर देने जाते हैं तो वहां पे हम लोगों को ऐसी समस्या ना उत्पन्न हो सके। अपराजिता, आप ये भी बताएं, क्योंकि आपको इस वक्त पूरा प्रदेश सुन रहा है, पूरा देश सुन रहा है, कि जब किसी परीक्षा की तैयारी की जाती है, कई साल लगते हैं, कई महीने लगते हैं उसकी तैयारी करने में, और फिर अचानक एक सुबह ऐसा पता चलता है कि जिस दिन आप वहां पहुंचे कि आज पेपर नहीं होगा, रद्द हो गया क्योंकि पेपर लीक हो गया, अब फिर किस तरह की दिक्कतें आप लोगों के सामने होती हैं, किस तरह की चुनौतियां, किस तरह की परेशानियां आती हैं? देखिए, अब परेशानियां क्या, अब हम लोग जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब मैं तो लखनऊ की हूँ, जैसे बहुत से लोग हैं जो बहुत दूर दराज से आते हैं, उन लोगों को फिर वापस जाना पड़ता है और इसी एक मतलब बहुत आशा से लोग आते हैं कि हम टीटी पास करेंगे, फिर हम सुपर टीटी पास करेंगे, फिर हमारे हाथ में नौकरी आएगी। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके ऊपर बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, है ना, तो अगर उसमें इस तरीके से झटका लग जाता है तो उन लोगों के लिए तो और भी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं, है ना। और बाकी इतने साल से तैयारी करते करते और फिर उसमें ऐसा होना तो समस्या तो पैदा करता ही है। अब हम लोगों के लिए चुनौती है कि अब हम पहले इसको पढ़ें, आगे की तैयारी करें, ये है। चलिए, बहुत शुक्रिया अपराजिता प्राइम न्यूज़ से बात करने के लिए। तो ये अपराजिता थी जो कि टीईटी की परीक्षार्थी हैं, जिन्होंने परीक्षा की तैयारी की, लेकिन अंतिम वक्त में जब इन्हें पता चला कि पेपर रद्द हो गया है, तब किस तरह की परेशानियां और चुनौतियां विद्यार्थियों के सामने हैं, उस बात का उन्होंने जिक्र किया। हालांकि मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि इस सक्रिय जो गिरोह है उसे बख्शा नहीं जाएगा, इनकी संपत्ति तक कुर्क की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, सीतापुर से खबर है, जहां जिला जेल में आजम खान से शिवपाल यादव ने मुलाकात